I'm announcing my retirement from international and domestic cricket. इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर है। शिखर धवन ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। धवन की आप करियर की बात करें तो गब्बर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ओपनर्स थे। टेस्ट क्रिकेट से शुरू करते हैं, जब 2013 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था मोहाली पर। कौन भूल सकता है उनकी वो पारी, जहां उन्होंने 187 रन किए थे उस पारी में और फास्टेस्ट मैन बन गए थे वो, किसी भी अगर आप डेब्यूटेंट की बात करें जिन्होंने सबसे तेज टेस्ट शतक बनाया है। टेस्ट में वो थोड़े अंडररेटेड ज़रूर थे। 40 के करीब उनकी एवरेज थी, 2300 प्लस उनके कुछ रन्स थे, जिसमें 7 शतक भी शामिल थे। लेकिन धवन की अगर आप ऑरा की बात करें तो ऑब्वियसली वो है ओडीआई क्रिकेट, जो कि धवन की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद ही होगा, जो भारत ने जीती भी थी, जिसमें शिखर धवन लीडिंग रन स्कोरर थे उस टूर्नामेंट के, और गोल्डन बैट वो भी उनको मिला था उस टूर्नामेंट में। 2015 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहां भारत सेमीफाइनल हार गया था, उस टूर्नामेंट में भी वो भारत के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जहां भारत अनफॉर्चुनेटली एक और फाइनल हार गया था, वहां पर भी वो गोल्डन बैट अवार्ड विनर थे, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए थे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो ये धवन के वनडे के ऑरा को बयां करता है। अगर आईसीसी इवेंट है और वो ओडीआई आईसीसी इवेंट है स्पेशली, तो शिखर धवन अनस्टॉपेबल होते थे उस इवेंट में। धवन के ओडीआई करियर की बात करें तो तकरीबन उनकी 45 की एवरेज है, 6800 के आसपास उनके रन्स हैं, जिसमें 17 सेंचुरीज और 39 अर्धशतक यानी कि हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। तो ये बयां करता है कि कितने बड़े खिलाड़ी थे धवन टीम इंडिया के लिए, अगर आप ओडीआई फॉर्मेट की बात करें। इवन उनका अगर आप आईपीएल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 6800 रन उन्होंने आईपीएल में भी बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक और 51 हाफ सेंचुरी शामिल है। 2016 में जो सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल का खिताब जीता था, उसमें भी शिखर धवन का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि पिछला जो आईपीएल का सीज़न गुजरा 2024, ऑब्वियसली मैं उस सीज़न की बात कर रहा हूँ, पंजाब किंग्स के वो कप्तान थे, ज़्यादा मैचेस खेल नहीं पाए फिटनेस रीजंस की वजह से। 5 या 6 मैचेस ही उन्होंने खेले और आखिरकार अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। खैर, शिखर धवन की क्रिकेट की लेगेसी से ज़्यादा ये बयां करता है कि वो इंसान कितने बड़े थे। मुझे याद है एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, जब शुभमन गिल अच्छे रन्स कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि शिखर धवन अगर आप सिलेक्टर हो तो आप शुभमन गिल और शिखर धवन दोनों में से किसे सेलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने अगेन सेल्फलेस अंदाज में जवाब दिया था कि देखिए, मैं शुभमन गिल को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग है इस समय शिखर धवन से। तो ये दर्शाता है कि कितने ज़्यादा सेल्फलेस थे। इवन आप देखिए, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे। तो मुझे तो यही लगता है, मोर देन अ क्रिकेटर, शिखर धवन हमें अपने क्रिकेट के करियर के दौरान ज़िंदगी कैसे जी जाती है ये सिखा गए। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला।